कौम आद पहाड़ की तरह कद्दो कामत रखने वाले लोग जिन्होंने अजीम सुतूनों वाले शहर को आबाद किया था, लेकिन उन्होंने ऐसी कौन सी बदआमालियां की थी जिसकी वजह से उन पर अजाब इलाही नाजिल हुआ। इस अजाब ने तारीख के सबसे ताकतवर कौम को किस तरह तबाह व बर्बाद कर दिया। ये वो ज़माना था जब अजीम तूफ़ान और सैलाब थम चुकी थी और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से ज़मीन पर उतर आए थे। हज़रत नूह ने अपने 3 बेटों को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना कर दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैले। हज़रत नूह के बेटे साम सरज़मीन अरब में आकर सकूनत पज़ीर हो गए, जहाँ उनकी नस्लों में इजाफा हुआ और जज़ीरा अरब में सामी नस्ल की इब्तदा हुई। साम की नस्ल से एक ताकतवर सरदार की पैदाइश हुई जिसका नाम आद था। आद अपनी औलादों के साथ जुनूबी अरब के इलाकों में जा बसा। इस इलाके को सहराए अहकाफ कहते थे, जहाँ रेत के बुलंद और बड़े बड़े टीले थे। आद अपनी औलादों के साथ यहाँ आकर आबाद हो गए और यहाँ उसकी औलादों में 13 कबीले आबाद हुए। ये लोग कौम आद कहलाए, जिन्होंने यहाँ ताकतवर हुकूमत की बुनियाद रखी और तकरीबन 1500 बरसों तक यहाँ आबाद रहे। उन्होंने इस बंजर सहरा को अपने जोर बाजू और मेहनत व मुशक्क़त से सरसब्ज बना दिया और यहाँ खूबसूरत बस्तियाँ बसाईं। कौम आद दुनिया के सबसे लंबे और ताकतवर लोग थे। उनके ताकत के मुतालिक कहा जाता है कि वो एक हाथ से ही दरख्त की जड़ों को उखाड़ देते थे। वो कभी बूढ़े नहीं होते थे। उनमें एक शख्स 1000 साल की उम्र पाता था और उन्हें कभी कोई बीमारी न होती थी। कौम आद का ज़माना 2000 साल कबल मसीह माना जाता है। उन्होंने अहकाफ में पहाड़ों को काट कर आलीशान महल बनाए थे और लंबे लंबे सतूनों को तराश कर अपनी बस्तियों की अजमत का सबूत देते। इसलिए उनको 1000 सतूनों वाले शहर की कौम भी कहा जाता है, जिसका मरकज़ हज़र मौत का इलाका था। कौम आद खजूर के बागात के मालिक थे और खेती बाड़ी करने वाले थे और चट्टानें काट कर बड़ी बड़ी नहरें जारी की थी। इस कौम को अगर उस दौर का सुपर पावर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। कुर्तुबी की रिवायत के मुताबिक हज़रत इब्ने अब्बास का बयान है कि कौम आद के लंबे कद वाले आदमी 500 ज़िरा का होता था और उनमें सबसे छोटे कद का आदमी 300 ज़िरा का होता था। याद रहे कि एक ज़िरा मौजूदा पैमाइश के मुताबिक तकरीबन 1.5 फीट का बनता है। इन तमाम नेमतों और रहमतों के बावजूद कौम आद अल्लाह के नाफरमान साबित हुए और दुनिया की मालो दौलत और ताकत व क़ुव्वत ने उन्हें सरकश बना दिया। लिहाजा तूफ़ान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होकर बुतों के पुजारी बन गए। उनके 3 मखसूस बुत थे जिनके नाम हमूद, हुब और समत थे, जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगते थे। शिर्क के साथ बहुत जल्द ही ये लोग जहालत, गुमराही, बेहयाई, ज़िना और फसाद में पड़ गए और बदआमालियों के तमाम हद को पार कर दिया। लिहाजा अल्लाह ने कौम आद में से ही एक नेक और सालेह बंदे जिनका नाम हूद अलैहिस्सलाम था, उन्हें नबूवत अता की ताकि इस भटकी हुई कौम की इस्लाह की जा सके। हूद अलैहिस्सलाम ने अहले आद को अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्हें शिर्क से तौबा करने की तलकीन की। हज़रत हूद मुसलसल 50 सालों तक अपनी कौम को दीन हक की वाज़ व नसीहत फरमाते रहे। कौम आद के 2 कबाइल जिनका नाम कलमान और खलजान था और उनके पास कौम की सरदारी थी, उन्होंने हज़रत हूद की सबसे ज़्यादा मुखालफत की और आपको तकलीफ़ें पहुँचाईं। लेकिन आखिरकार कबीला खुलजान दावत हक पर ईमान ले आए, जबकि बाकी 12 कबीलों ने हज़रत हूद का इनकार किया। उन्होंने हज़रत हूद से कहा कि हम अपने बाप दादा का चलन हरगिज़ न छोड़ेंगे। वो तकब्बुर और गुरूर में डूब गए और उन्होंने अल्लाह को ललकारा और कहा कि अगर हमसे भी ज़्यादा कोई ताकतवर है तो उसे ले आओ। लिहाजा अब कौम आद पर अजाब का फैसला करीब था। कई दिनों तक अहकाफ में बारिश न हुई। चश्मे, आबशारें और नहरें खुश्क हो गईं और हर तरफ सूखा पड़ने लगा। खेत खलियान बर्बाद हो गए, ज़मीन बंजर हो गई। आद के लोगों के बड़े बड़े बागात सूख गए, मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी के लिए तरसने लगे। जब खाने को कुछ न रहा तो ये लोग कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे और मुर्दार जानवरों को खाने लगे। लिहाजा एक सयाह बादल मंडलाता हुआ अहकाफ के इलाके की तरफ बढ़ा, जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। हूद अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो समझ गए कि अल्लाह का वादा अब करीब है। हज़रत हूद अपने मानने वालों को साथ लेकर खतीरा नामी बस्ती की तरफ चल दिए। जैसे ही हज़रत हूद ने अहकाफ से हिजरत फरमाई, अजाब की इब्तदा हो गई। काले बादल मजीद सयाह हो गए और तूफ़ान बरपा हो गया। एक तेज़ आंधी चली जिसने सब के दिल दहला दिए। इस सख्त आंधी के सामने हर चीज़ ज़मीबोस होने लगी।
हवा के झोंकों से कौम आद के अजीम सुतून ढहने लगे और उनके बड़े बड़े महलात और घर उड़ाकर रख दिए गए। 60 हाथ के कद आवर अफराद तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा उनके सरों को इस जोर से टकराती थी कि उनके भेजे निकलकर मुंह पर लटक जाते थे। आंधी का ये अजाब इतना सख्त था कि हवा आग के बगोलों की तरह घरों में घुस गई और उनको उठाकर बाहर फेंक देती। अल्लाह ने तेज आंधी के इस तूफान को 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा और अब अहकाफ का वो इलाका जो कभी जन्नत नज़ीर और दिल फरेब हुआ करता था, सहरा और तबाहशुदा ज़मीन में बदल चुका था। अगर अहले किताब की बात की जाए तो उनके किताबों में अहकाफ या इरम के मुतालिक कोई तफसीली जिक्र नहीं मिलती। अलबत्ता अहदनामा कदीम में निफेलियम नामी मखलूक का जिक्र मिलता है, जिसका तर्जुमा अहले किताब के उलमा के मुताबिक इंतहाई ऊंचे कद के लोग हैं। लिहाजा ऐने मुमकिन हो कि ओल्ड टेस्टामेंट में जिस निफेलियम का जिक्र किया गया हो वो कौम आद ही हो। बहरहाल कौम आद का वो इलाका इस तरह तबाह व बर्बाद हुआ था कि फिर हज़ारों साल तक तारीख के सफ़ों से आद और उनके इलाके का नाम ही मिट गया और लोग उन्हें सिर्फ एक मिथ या अरबी लोक कहानी समझने लगे। लेकिन 1000 सालों बाद कुरान मजीद में कौम आद और अहकाफ की तारीख को दोबारा दोहराया गया ताकि लोग उस कौम की हकीकत को याद रखें। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो अहकाफ का वो इलाका आज यमन और ओमान के इलाकों में 2.5 लाख स्क्वायर मील पर फैला है, जहां आज रेत के सुनसान टीलों और वहशत व वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है। इस इलाके की वहशत की वजह से अरब इसे हज़र मौत कहते हैं। मकामी बद्दुओं से लेकर सयाह और मुसाफिर तक कोई भी इस रेतीले रेगिस्तान के करीब जाना पसंद नहीं करता। साल 1930 में एक ब्रिटिश बर्टन थॉमस ने यह इरादा किया था कि वो हज़र मौत या अहकाफ के उस इलाके को पार करने वाला दुनिया का पहला शख्स बनेगा। लिहाजा थॉमस ने मकामी बद्दुओं को साथ लेकर ऊंट के जरिया इस इलाके का सफ़र किया था। बी थॉमस ने लिखा है कि इस सफ़र के दौरान हज़र मौत के एक इलाके से गुजरते हुए उसने एक खंडर नुमा इमारत देखी। लिहाजा बद्दुओं से पूछने पर उसे पता चला कि किसी ज़माने में इस जगह इरम नामी एक शहर हुआ करता था जिस पर अजाब इलाही आया था। अगले 35 सालों तक उन इलाकों में तहकीक जारी रही। इस तहकीकी टीम के एक शख्स जिसका नाम निकोलस क्लैप था, उसे ये यकीन था कि इन इलाकों में कोई गुमशुदा शहर ज़रूर छुपा है। लिहाजा तारीख के उस गुमशुदा शहर की तलाश में उसने पूरी कुव्वत लगा दी। क्लैप ने 2-2 साल पुराने यूनानियों के बने हुए नक्शे ढूंढे। लिहाजा उसे टॉलमी का बना एक नक्शा मिला जिसमें उन इलाकों को दिखाया गया था। अब क्लैप को यकीन था कि वो अपनी तहकीक सही मकाम पर कर रहा है। अपनी कोशिशों और सरकारी ओहदेदारों से बहुत मन्नत और समाजत के बाद आखिरकार क्लैप को सैटेलाइट की तस्वीर दे दी गई, जिसमें हज़र मौत के इस इलाके के नीचे दबे 2000 साल पुराने पिलर्स, टावर्स, रास्ते और सुतून के आसार मिले, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इन इलाकों में कोई कदीम सिविलाइजेशन ज़रूर आबाद हुआ करती थी। सवाल ये उठता है कि वो कौन सी हवा थी जिससे कौम आद के इतने कद आवर और देव कामत लोग तिनके की तरह उड़ गए और उनके अजीमुशान सुतून और मोहल्लात तबाह होकर रेत की तरह बिखर गए। जदीद साइंस की हवा पर तहकीक शायद इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब हो सकता है। दरअसल साइंसदानों ने विंड फोर्स को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया है, क्योंकि हवा की तेज़ी और शिद्दत इलाकों, मौसमों और मकामात के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। इनमें सबसे कम फोर्स की हवा लेवल 0 की हवा है, जो हमारे सतह ज़मीन पर मौजूद है, जिसमें हम पतंग उड़ाते या परिंदे परवास करते हैं। फोर्स 4 की हवा का वो लेवल है जो एक कश्ती के बादबान को आसानी से धक्का दे सकता है। इसी तरह फोर्स के हर लेवल के साथ हवा की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। तहकीक के मुताबिक हमारी इस ज़मीन के मुकाबले में दूसरे सैयारों पर चलने वाली हवा तेज़ तरीन होती है। अगर इस कायनात में सबसे तेज़ चलने वाली हवाओं की बात की जाए तो वो जदीद दरियाफ्त के मुताबिक IJR नामी ब्लैक होल के गिर्द चलने वाली हवाएं हैं। ये हवाएं 3 करोड़ 20 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो रोशनी के रफ्तार का तकरीबन 3% हिस्सा है। इस रफ्तार से चलने वाली हवाओं में शायद इंसान के खून के खुलिये तक बिखर जाएंगे। हवा के इस फोर्स से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौम आद पर आने वाला वो तूफ़ान किस कदर सख्त और दिल दहला देने वाला था।